हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। आज हम रो 19 मूवी का रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसके पैसेंजर्स एक अजीब किस्म के लूप में फंसे हुए होते हैं, वो भी एक प्लेन में। सभी लोग जो उस प्लेन में मौजूद थे वो सब मारे जाते हैं सिवाय एक लड़की के जो किसी तरह बच जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक ड्रॉप कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से अच्छे मूवीज और सीरीज इस चैनल पर जल्दी आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इसे मिस करें। तो चलिए सीधा मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कात्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने माँ के साथ प्लेन में बैठी हुई थी। फ्लाइट टेक ऑफ करने थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए कात्या की आंख लग जाती है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि प्लेन के अंदर सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। प्लेन के अंदर के लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। कात्या अपने माँ के लिए यहाँ वहाँ देख रही होती है पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती। तभी प्लेन के स्पीकर से एक एयर होस्टेस सबको बताने लगती है कि उनकी प्लेन अब लैंड होने वाली है। कात्या अपने माँ को आवाज लगा रही थी कि तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब वो पीछे की तरफ देखती है तो पीछे वाले सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र वगैरह पढ़ रही थी। जब वो औरत अपनी आंखें खोलती है तो कात्या पाती है कि उस औरत की आंखें सफेद हो चुकी है, मानो जैसे वो पोजेस्ड हो। देखते ही देखते उस प्लेन में आग लग जाती है, जिसे देख प्लेन के सभी लोग चिल्लाने और घबराने लगते हैं। कुछ ही समय में प्लेन की लाइट्स चली जाती है और प्लेन क्रैश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्लेन क्रैश की वजह से प्लेन पर मौजूद सभी लोग मारे गए सिवाय एक छोटी लड़की के। ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि कात्या ही थी। अब इस हादसे की वजह से कात्या बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, क्योंकि उस पूरे प्लेन क्रैश में वो अकेले ही बची थी। लोग इसे एक चमत्कार समझने लगते हैं। अगले सीन में हमें कात्या को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था डायना। वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं पर वहाँ उन दोनों को रिपोर्टर्स पकड़ लेते हैं और उस प्लेन क्रैश के बारे में पूछते हैं जो 20 साल पहले हुआ था। कात्या अपने पास्ट को भुला चुकी थी और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। वो उन्हें ये भी बताती है कि कल वो डायना के साथ एक फ्लाइट पकड़कर अपने हस्बैंड को मिलने जाने वाली है। अगले दिन कात्या और डायना एक फ्लाइट बोर्ड करते हैं। जब वो प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो डायना अपने माँ को रो नंबर 19 के पास बुलाती है जो उस प्लेन का आखिरी रो था। डायना अपने माँ से कहती है कि उन दोनों को रो 19 के सीट्स पर बैठना चाहिए, मगर कात्या इसके लिए मना कर देती है और डायना को लेकर अपने अलॉट किए गए सीट्स पर बैठ जाती है। सीट्स पर बैठने के बाद वो पास बैठे एक पैसेंजर से बात करने लगती है जिसका नाम एलेक्सा था। प्लेन में बैठने की वजह से वो थोड़ा पैनिक कर रही थी, इसलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए एलेक्सा से बात करने लगती है। उनके पीछे वाले सीट्स पर एक बुजुर्ग कपल बैठे हुए थे, मगर पीछे बैठी बूढ़ी औरत प्लेन के टेक ऑफ के दौरान घबराने लगती है। वो प्लेन के क्रू को फ्लाइट रोक देने को बोलती है क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी। ये देख कात्या उस बूढ़ी औरत की मदद करने आगे आती है और कहती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है और उसे ऐसे सिचुएशंस हैंडल करना आता है। कात्या उस औरत को शांत कराने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कात्या उसे एक गोली देती है जिससे उसका दिमाग शांत हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस प्लेन में सिर्फ 7 पैसेंजर्स है। उन 7 पैसेंजर्स में एक बिजनेसमैन भी शामिल था और उसके ठीक पीछे दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट बैठा हुआ था। बिजनेसमैन नोटिस करता है कि वो आर्टिस्ट अजीब तरह से कांप रहा है और घबरा रहा है। ये देख वो बिजनेसमैन उस आर्टिस्ट से पूछता है कि वो इतना क्यों घबरा रहा है, क्या वो ठीक है। मगर वो आर्टिस्ट जवाब में कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने नोटपैड को पकड़कर एक ड्राइंग बनाने लगता है। अब वो प्लेन रनवे पर दौड़ने लगती है और प्लेन टेक ऑफ करती है। इससे कात्या को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो खुद को शांत कराने एक टैबलेट खा लेती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में पहुंचने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी कोई हल्की आवाज में कात्या कहकर उसे आवाज लगाता है। कात्या यहाँ वहाँ देखती है पर उसे समझ नहीं आता कि उसे आवाज आखिर दे कौन रहा है। कात्या थोड़ा आगे जाती है मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब वो वॉशरूम से बाहर निकलकर प्लेन के हॉलवे से होते हुए पेंट्री वाले कैबिन में चली जाती है कि तभी वहाँ पर एक एयर होस्टेस आ जाती है और कात्या को जाकर अपने सीट पर बैठने को बोलती है। कात्या अब वापस अपने सीट पर बैठ जाती है जो अब भी घबराई हुई थी। एलेक्सा कात्या से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर डायना बताती है कि 20 साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश में सभी लोग मारे गए सिवाय उसके माँ के, इसलिए टेक ऑफ के दौरान उसकी माँ थोड़ी नर्वस हो जाती है। अब प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था और वो आर्टिस्ट अपने नोटपैड पर कोई ड्राइंग बनाने लगता है
बिजनेसमैन नोटिस करता है कि वो आर्टिस्ट छुपकर उसी की पेंटिंग बना रहा है। गुस्से में आकर वो बिजनेसमैन उस आर्टिस्ट से पूछता है कि क्या तुम मेरी ड्राइंग बना रहे हो, मगर इसके जवाब में वो आर्टिस्ट कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी ड्राइंग बनाने में लगा हुआ रहता है। अब प्लेन में सब सही चल रहा होता है और प्लेन के आधे से ज्यादा पैसेंजर सोए हुए थे, मगर तभी उस प्लेन की लाइट्स रेड हो जाती है और वहाँ कुछ अजीब सा घटने लगता है। कात्या यहाँ वहाँ देखने लगती है कि तभी उसे प्लेन के विंडोज पर बहुत सारे हाथ दिखाई देने लगते हैं। कात्या खुद को एक सपने में पाती है जहाँ वो डिनर टेबल पर बैठी थी, वो भी अपने माँ के साथ। देखने पर सब सही तो लग रहा था, मगर कात्या जब मिरर की तरफ देखती है तो उसे अपनी माँ का चेहरा सड़ा हुआ नजर आता है। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, मानो उसे किसी भूत ने पकड़ लिया हो। कात्या डरते हुए अपने माँ से पूछती है कि मिरर में वो जो देख रही है क्या वो सच में उसकी माँ ही है, जिस पर उसकी माँ हाँ में जवाब देती है। बदले में कात्या कहती है कि उसकी माँ तो प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी थी, तो वो जिंदा कैसे है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ना ही कोई प्लेन क्रैश हुआ है और ना ही कोई प्लेन का पैसेंजर मरा है, वो तो बस एक टर्बुलेंस था और कुछ नहीं, वो तो उसके सामने जिंदा खड़ी है। फिर भी कात्या को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसकी माँ आगे किचन में जाती है और अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है जैसे वो पोजेस्ड हो और किसी इविल चीज ने उसके माँ को पोजेस कर लिया है। तभी कात्या वापस होश में आ जाती है और खुद को प्लेन पर पाती है, पर अब उस प्लेन में टर्बुलेंस कुछ ज्यादा ही होने लगा था और इसकी वजह से प्लेन जोरों से हिलने लगती है। अब प्लेन के लाइट्स भी फ्लिकर कर रही थी और कात्या के पीछे बैठा वो बूढ़ा आदमी कुछ मम्बल कर रहा होता है जैसे वो कोई मंत्र वगैरह पढ़ रहा हो। वो तभी बेहोश हो जाता है और प्लेन के पैसेंजर्स उसकी मदद करने आगे आते हैं। उसे CPR भी दिया जाता है, मगर वो बूढ़ा आदमी जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है जो पूरी तरह वाइट हो चुकी थी। वो आगे कात्या को पकड़ता है और कात्या के कान में कुछ विस्पर करता है और वापस से मर जाता है। जब कात्या पीछे देखती है तो उसे काली परछाई सीट पर बैठी हुई नजर आती है। प्लेन के टर्बुलेंस की वजह से प्लेन के अंदर की चीजें हिलने लगी थी और गिरने लगी थी। टर्बुलेंस इतना भारी था कि कोई भी पैसेंजर अपने सीट पर बैठ नहीं पाता, यहाँ तक कि डायना भी अपने सीट से यहाँ वहाँ गिरने लगती है, पर उसने अपनी सीट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब प्लेन का टर्बुलेंस अचानक से थम जाता है और कात्या फट से अपनी बेटी के पास चली जाती है और उसे गले लगाती है। वही कात्या ने कुछ अजीब सा महसूस भी किया था जब उस बूढ़े आदमी ने कात्या को पकड़कर उसके कान में कुछ कहा था। ये देख एलेक्साई कात्या से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर कात्या बताती है कि बचपन में वो एक प्लेन क्रैश का शिकार हुई। प्लेन के सभी पैसेंजर्स मारे गए सिवाय कात्या के, मगर क्रैश होने से पहले उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पिछले सीट पर देखा था जिसकी आंखें सफेद थी। शायद वो क्रैश उसी बूढ़ी औरत की वजह से हुआ है। उस क्रैश में सभी को मरना चाहिए था, मगर वो अकेले ही किसी तरह बच गई और अब वो औरत उसे भी मारना चाहती है। ये सुन एलेक्साई कहता है कि वो घबराई हुई है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, मगर कात्या अच्छे से जानती थी कि वो जो एक्सपीरियंस कर रही है वो नॉर्मल नहीं है। आगे वहाँ की एक एयर होस्टेस उस बूढ़े आदमी को उसके सीट पर ले जाकर बिठा देती है। जब कात्या डायना के पास जाती है तो देखती है कि डायना ने एक ड्राइंग बनाई है जिसके आखिर में रो 19 था। वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें उस रो 19 के सीट्स पर बैठना चाहिए, मगर कात्या इसके लिए मना करती है। वही वो बिजनेसमैन इन सब हादसों की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था, क्योंकि प्लेन के टेक ऑफ के बाद यहाँ पर सब अजीबोगरीब चीजें हो रही है। वो अपना मन हल्का करने के लिए उस आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश करता है और उसे अपनी फैमिली की फोटो भी दिखाता है, मगर वो आर्टिस्ट किसी से बात करने के मूड में नहीं था। निराश होकर वो बिजनेसमैन वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके कुछ ही समय बाद डायना किसी से बात करने लगती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता, मानो वो किसी इनविजिबल आदमी से बात कर रही हो। जब डायना इसके बारे में पूछती है तो डायना कहने लगती है कि वो एक लड़की से बात कर रही थी जिसने उसे बताया कि वो और उसकी माँ एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पर जब वो पलटकर पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। कात्या डायना को गले लगाती है और उससे वादा करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी बाहर का वेदर अचानक से बदल जाता है और प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। पायलट स्पीकर के जरिए अनाउंस करता है कि उन्हें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। जब कात्या लैंडिंग वाले लोकेशन के बारे में सुनती है तो वो समझ जाती है कि 20 साल पहले वो प्लेन इसी लोकेशन के पास क्रैश हुआ था। डायना अपनी माँ को ये भी बताती है कि उस इनविजिबल लड़की ने उसे ये भी बताया था कि जब उन्हें उनके प्लेन में एक जलता हुआ आदमी दिखाई देगा, उसके कुछ ही समय बाद डायना और कात्या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। प्लेन में टर्बुलेंस होने की वजह से सब लोग स्ट्रेस में थे और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए
वो बिजनेसमैन अपने जेब से एक सिगरेट निकालता है और स्मोक करने लगता है। वो आर्टिस्ट जो इतने समय से चुपचाप बैठा हुआ था, वो उस बिजनेसमैन को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी नहीं सुनता। तभी उस बिजनेसमैन के सीट पर आग लग जाती है और वो जलने लगता है। प्लेन में मौजूद क्रू और सभी पैसेंजर्स आग को तो बुझा देते हैं, मगर वो आदमी पूरी तरह जल चुका था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। तभी कात्या को फिर से वही परछाई दिखाई देती है जो डायना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब कात्या उसे फॉलो कर रही होती है तो प्लेन के विंडो पर वो खुद को देखती है और उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ प्लेन क्रैश के एक दिन पहले उसने अपने घर के बाहर एक परछाई को देखा था। वापस होश में आने के बाद कात्या को एहसास होता है कि वो एक ट्रांस में थी। वो बिना हिले डुले एक ही जगह पर फ्रीज हो चुकी थी। ये देख डायना रोने लगती है। वही उस बिजनेसमैन की हालत खराब हो रही थी। अब कात्या और एलेक्साई उस बिजनेसमैन की मदद कर रहे होते हैं। जब कात्या उस आर्टिस्ट की तरफ देखती है तो वो अपने सीट पर बैठकर अपने ड्राइंग्स बनाने में लगा हुआ था, जैसे उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ना पड़ता हो। ये देख कात्या को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उस पर भड़क जाती है। पर तभी वो बिजनेसमैन धीमी आवाज में कुछ कह रहा होता है जो वहाँ के किसी भी पैसेंजर को समझ नहीं आता, मगर वो आर्टिस्ट समझ जाता है। वो आगे उस बिजनेसमैन का फोन लेकर उसकी फैमिली फोटो उसे दिखाता है, जिसके तुरंत बाद वो बिजनेसमैन मर जाता है। देखने पर ऐसा लगता है कि वो बिजनेसमैन मरने से पहले एक आखिरी बार अपने फैमिली के फोटो को देखना चाहता था। ये देख कात्या उस आर्टिस्ट से माफी मांगती है। वो आर्टिस्ट बताता है कि वो अपने ड्राइंग्स के जरिए कुछ ऐसी चीजें देख सकता है जो आम इंसान नहीं देख पाता। सब लोग आगे अपने अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं और तभी कात्या को कुछ याद आता है। उसे एहसास होता है कि जो बूढ़ा आदमी कुछ समय पहले मरा था, उसकी वाइफ को वॉशरूम जाकर बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो चेक करने वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। मगर वहाँ की एक एयर होस्टेस कात्या को वापस अपने सीट पर बैठने को बोलती है। कात्या उसकी नहीं सुनती और वॉशरूम चेक करती है, मगर वहाँ वॉशरूम में कोई नहीं होता। तभी वो एयर होस्टेस अचानक से गुस्से से भड़क जाती है और उसे वापस अपने सीट पर बैठने को बोलती है। जो बूढ़ा आदमी मर गया था वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और कात्या को पकड़ने की कोशिश करता है। वो चिल्लाते हुए नीचे गिरती है और कई सारे हाथ उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तभी उसे सीट नंबर 19 दिखाई देती है। उसे याद आता है कि 20 साल पहले प्लेन क्रैश के दौरान वो सीट नंबर 19 पर बैठी हुई थी। घबराकर कात्या डायना को लेकर एग्जिट डोर की तरफ भागने लगती है, मगर प्लेन के बाकी लोग उसे वहां जाने से रोकते हैं। तभी वहां की एक दूसरी एयर होस्टेस पानी उगलने लगती है और सांसें थम जाने से मर जाती है। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। एलेक्साई कात्या के पास तो जाता है, मगर उसके भी सर से खून निकलने लगता है। आगे कात्या डायना को लेकर प्लेन में यहाँ वहाँ भाग रही होती है। वो फिर उस आर्टिस्ट के नोटपैड को देखती है, जिसमें उन सभी लोगों के ड्राइंग्स थे जो प्लेन में मर चुके थे। उन ड्राइंग्स में एक ड्राइंग कात्या की भी थी, मतलब कात्या अब नेक्स्ट है। तभी वो आर्टिस्ट कात्या के सामने जलकर राख हो जाता है और ये देख कात्या की हालत टाइट हो जाती है। वो प्लेन में यहाँ वहाँ भाग रही होती है। एलेक्साई और वो एयर होस्टेस कात्या को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी कोई चीज उस एयर होस्टेस को खींचकर वहां से ले जाती है और एलेक्साई के सर से खून बहने लगता है। इसकी वजह से एलेक्साई की भी मौत हो जाती है। अब पूरे प्लेन में सिर्फ कात्या और डायना दोनों ही बचे हुए थे। आगे कात्या और डायना प्लेन के एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में भागने लगते हैं, मगर वो घूम फिर कर उसी जगह पहुंच जाते हैं, मानो वो किसी लूप में फंसे हुए हो। इस भागम दौड़ी में डायना कात्या से दूर हो जाती है और वो सीट नंबर 19 की तरफ जाती है। कात्या उसके पीछे भागती है और तभी उसे एक परछाई डायना के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे एहसास होता है कि ये परछाई दरअसल वही बूढ़ी औरत है जिसे उसने 20 साल पहले प्लेन क्रैश के दौरान देखा था। वो औरत अब कात्या को सब सच बताने लगती है। वो कहती है कि 20 साल पहले जब प्लेन क्रैश होने वाला था, उससे पहले ही उस औरत को इसके बारे में पता चला। कात्या और उसके माँ को बचाने के लिए वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी, मगर इस प्लेन क्रैश में कात्या की माँ मारी गई और कात्या अकेले ही बच गई। वो यहाँ इसलिए आई है ताकि वो कात्या और डायना दोनों को बचा सके। अब कात्या खुद को उसी प्लेन में पाती है जो 20 साल पहले क्रैश हुआ था। उसकी माँ उस प्लेन में वही सब कर रही होती है जो कात्या ने कुछ समय पहले यहाँ पर किया था, जैसे पैसेंजर्स की मदद करना वगैरह। मगर पैसेंजर्स की मदद करने के चक्कर में उसकी माँ उससे दूर हो गई और प्लेन क्रैश में मारी गई। तभी कात्या वापस होश में आती है और देखती है कि उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। वो अपनी माँ से कहती है कि उन दोनों को सीट नंबर 19 पर बैठना चाहिए, वरना वो दोनों मारे जाएंगे। पर कात्या ये करने से मना कर देती है। अगर उसने ऐसा किया तो वो डायना को खो देगी।
मगर डायना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उनकी मुलाकात आगे जरूर होगी। ये सुन वो अपनी बेटी को गले लगाती है। आगे हमें पास्ट वाले कात्या को दिखाया जाता है जो अपने माँ को किसी तरह सीट नंबर 19 के पास ले जाती है। एलेक्साई की तरह दिखने वाला एक आदमी कात्या और उसकी माँ का सीट बेल्ट लगा देता है और उसके कुछ ही मिनट बाद वो प्लेन पानी में क्रैश कर जाती है। प्लेन में मौजूद सभी लोग तो मारे जाते हैं सिवाय कात्या और उसकी माँ के। इसी सीन के साथ ये रशियन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है इम्पोस्टर 1128, सेकंड है आयान डेविल, थर्ड है समरीन शेख और फोर्थ है एनिमे हिंदी, फिफ्थ है शरद दोवरी और सिक्स्थ है अनाया झा, सेवंथ है जयसोन और एट्थ है शुभेंदु साहा, नाइन्थ है महिर बलूशी और आखिरी 10th कमेंट है खानजी 786Q5 का। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और देखते रहिए मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा।